नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। आज मैं एक बार फिर आपके समक्ष आया हूँ। जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी मैं काम कार्य करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ में शेयर करूँ और आपसे कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद इंसानियत के लिए हमेशा मिलता रहे। आज का मेरा जो लाइव है ये है दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में केशव नेगी। और मैंने क्या लिखा है आप ऊपर देख सकते, पढ़ सकते। जो भी आप में से जो भी व्यक्ति इस समय केशव नेगी साहब के साथ खड़ा है वो कमेंट्स बॉक्स में यस लिख सकता है। उससे बाद में हम संपर्क करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज केशव नेगी के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा जो भाग है हमारे उत्तराखंड का वो भारतीय सेना में। उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा कोई भाग पार्ट कोई है तो वो है होटलियर इंडस्ट्री। ये आप भी जानते हैं और आप भी जानते हैं केशव नेगी की कोई गलती नहीं है। आप भी जानते हैं केशव नेगी सब केशव नेगी जो 62 साल की उम्र के हैं उनको फंसाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्योंकि आपको पता है हमारे देश का कानून हमेशा जो होता है अमीरों के घर में गिरवी होता है। हमारे देश का जो कानून है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों का साथ देती है। हमारे देश का जो कानून है सिर्फ अमीरों के लिए। अमीरों का मतलब आप समझते हैं, पैसा दो कानून बंद, पैसा फेंको अमीर आदमी के घर में बंद हो जाता है कानून। गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है, गरीबों के लिए कोई भी कानून नहीं है। मैं इसलिए नहीं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपनी कार्यपालिका से प्यार करते हैं। जो जो केशव नेगी जी के साथ है वो नीचे कमेंट्स में लिखे, हम उनसे बाद में कांटेक्ट भी करेंगे। हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने गवर्नमेंट से प्यार करते हैं, अपने सभी लोगों से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब गलत होता है तब हम गीता को फॉलो करते हैं। क्योंकि गीता में साफ लिखा हुआ है आपका भाई हो, मित्र हो, सगा संबंधी हो, गलत करता है तो आपको बोलने का अधिकार है। एज ए ह्यूमन बीइंग वी लव टू ईच एंड एवरीवन, वी लव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से लवकेश बजाज के साथ मिलके और जो मिश्रा है अकाउंटेंट और इनके साथ में जो इनके सहपाठी हैं, जो और इनके साथ में जो पार्टनर्स हैं, जो भागने की कोशिश भी कर रहा था, लवकेश बजाज जो मालिक है, खैर वो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं इनके ऊपर क्या क्या इन्होंने धाराएं लगाई हैं। मैं आपको इस चीज के बारे में भी बता देता हूं। जैसे कि ये कोई क्रिमिनल है या इन्होंने कोई जघन्य अपराध करा है। ये एक सेफ है, सिर्फ अपना सैलरी लेते काम करते। हाँ, आप केशव नेगी जी को बोल सकते हैं, अगर केशव नेगी जी को होटल के मालिक ने अगर उनको कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है या उनको कोई एनओसी दे रखी है कि मेरी गराजरी में या मैं यहां पर नहीं हूं तो तुमने इस होटल की पूरी बेसमेंट से लेके द टॉप फ्लोर तक आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग यस लिख रहे हैं मैं आपका दिल से धन्यवाद। मैं देखना चाहता हूं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस समय साथ खड़े। पता तो चले, काउंट तो करूं कि वाकई में लोग बाहर से हैं या अंदर से भी हैं, पता तो चले। मुझे एक आइडिया तो मिले कि वाकई में लोग कितने साथ दे रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं। पता तो चलना चाहिए ना मुझे। तो केशव नेगी को अगर होटल का मालिक उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देता या एनओसी देता बना के कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरी चीजों का, देख रेख, छत से लेके बिजली पानी सब चीज, तो मैं सोच सकता था कि हाँ उनकी गराजरी में ये चीजें गलत हुई हैं तो उनको ये सजा मैं मान लेता। लेकिन वो सिर्फ एक शेफ है, एक शेफ जो होटल की किचन की पूरी जिम्मेदारी लेता है। पूरी जिम्मेदारी, एक एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, मास्टर शेफ से ऊपर एग्जीक्यूटिव शेफ, ठीक है। अब अगर ये शेफ है, इन्होंने पूरी ये किचन के इंचार्ज है, खाने से लेके उसका रेसिपी होती है, खाने का जो फ्लेवर जो भी चीजें होती है वो इनकी जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि लाइट चलेगी तो कहाँ लाइट कैसे चलेगी, या वहां पे जो अवैध निर्माण से 6 रूम की जगह जो है 26 रूम बना दिए गए, ये केशव नेगी जी की जिम्मेदारी नहीं थी। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं इनके क्योंकि मैं समय कम लेना चाहता हूं कि मेरे पास थोड़ा कुछ काम है, कुछ लोग हैं बेचारे परेशान हो भी, तो इनके ऊपर जो धाराएं लगाई थी, सबसे पहले इन्होंने बीएनएस की धारा 105 लगाई थी, फिर 106 भी इन पे धारा लगी हुई है, 326 जी, 324 5 और 125 ए, 125 बी, 287 इन पे जो दर्ज कराई गई हैं, धाराएं दर्ज कराई गई हैं। लेकिन ये प्रमाणित होंगी अदालत में, ये सत्य साबित होगा, ये
धाराएं लग जाती हैं, मुकदमा किसी पे भी लगाया जाता है, लेकिन वो अदालत का फैसला लास्ट फैसला होता है। जैसे क्रिकेट में एम्पायर उंगली उठाता है ना, हाँ जी आउट, एक उंगली उठा दी तो क्रिकेटर हाँ जी, चाहे वो गलत है सही, एक बार मैं एक बात कर रहा हूं, इसी प्रकार से अदालत ने जो फैसला दे दिया वो मान्य होता है। अब मैं आपको इन चीजों के बारे में भी बता देना चाहता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं। जैसे ने भारतीय न्याय संहिता का जो है धारा 2023 में एक धारा का वो किया गया था, 106 की बात करें तो उसमें जो बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी धाराएं इन पर लगाई ताकि इनको नॉन अवेलेबल, ताकि इनको जमानत ना मिले। गेम देखिए, आप गेम देख रहे हैं, इनका जो गेम चल रहा है, एलयूसीसी का तो चल रहा है सर, वो तो सरकार का अपना काम है सर, क्या कर सकते हैं, सरकार क्या बोले, हम किसी को बोलेंगे तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे नहीं, जो गलत होगा तो आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, धारा 106 में लापरवाही से मृत्यु होना, यानी केशव नेगी की लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई लोगों की, और अधिकतम इसमें 5 साल की सजा भी होती है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपके साथ क्लियर करता हूं आप लोगों के साथ में, इन्होंने एक धारा डाली है 106/2, यानी वाहन से लापरवाही से मृत्यु और घटना की रिपोर्ट बिना, यानी कि जो केशव नेगी जी हैं और भी भाइयों के जो मैसेज हैं, लोकेंद्र सिंह राणा जी हैं, भाई जी प्रणाम आपको भी मेरा प्रणाम है, आप लोगों को बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है, मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल जंतर मंतर 10 बजे प्रातः वहां पर पहुंचे, जितने भी होटलियर भाई हैं, जो वहां पे रहते हैं, जितने भी होटलियर संस्थान हैं, संगठन बनाए हुए, कल मैं देखूंगा कि हाँ आप लोग कितनी संख्या में वहां लोग पहुंचते हैं और कितने लोग वहां पर आते हैं। आप लोगों के लिए ये एक इम्तिहान है, ये कल देखिए, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। एक भाई अरविंद कंडारी जी, भाई जी हम लोग तो रुद्रप्रयाग जिले में एक गांव में रहते हैं, यहाँ से आना जाना बहुत कठिन है, मैं समझ सकता हूँ ब्रदर, लेकिन आपके जो भी मित्र बंधु रहते हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, थोड़ा अग्नि सरकार ध्यान ये वीडियो तक जनाब रोज सरकार न चन, कुछ खुरापाती लोग भी चन जो पेजते रोकने की कोशिश भी करने चन, दलाल लोग भी छन, कुछ नेताओं की सेल भी होंगी, तुम तो जानते छे ना कि हमारे देश में तो जातिवाद का नाम पर, धर्म जाति का नाम पर लड़ाई होनी चाहिए, एक दूसरे टांगड़ा खींचने चल, एक दूसरे ते नीच दिखाने कोशिश करने चल, पर हम तो अपनी आवाज ते हमेशा बुलंद कर, हम तो चुप नहीं रहा, अगर तुम चुप रहेला तो तुम आगाड़ी नहीं बढ़ सकते। अब यूं ऊपर देखा 105 लगे, यानी इरादा तन हत्या का धारा डाली है कि उन्होंने इरादा से ये सब किया है, मतलब जो केशव जी के ऊपर डाला 105, यानी इरादे तन से, इरादे तन मतलब जैसे अभी 2-3 दिन पहले जैसे केतन को मारा गया, बुला के घर में केतन लाल की हत्या कर दी गई, एक धारा ऐसी इन्होंने केशव नेगी जी पे भी एक धारा डाल दी इन्होंने कि हाँ भाई 326 में भी लगाया कि आग या विस्फोट से नुकसान, सोचिए आप, और जमानत में अदालत, इसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं जो कि केशव जी को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई है, यानी केशव जी के ऊपर पूरी बात डाल दी जाए और केशव जी जो हैं बाहर ना निकले, और जो पूंजीपति हैं, जो इनके बड़े बड़े मालिक हैं, जो होटल के मालिक हैं, इन लोगों को जो है इनके ऊपर कोई आंच ना आए। भलाई होटल का जो मालिक है लवकेश बजाज, उसको बंदी बनाया गया है, जय मिश्रा अकाउंटेंट जिसको कुछ महीने से सैलरी भी नहीं मिली थी, और बहुत सारे इसके नीचे और भी इनकी जो सीनियर और लॉबी है जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, उनको भी कुछ अभी पूरे पकड़ाई में नहीं आए, कुछ लोग अभी भी बाहर है, लेकिन ये सारा जो बनाया जा रहा है, इसके गॉड जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है हमारे भाई को, केशव नेगी जी को। आप सोचिए, तो ये सारी चीजें हमें बड़ा दुख होता है किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है। और सरकारें में देख रहा हूं हमारी चाहे उत्तराखंड की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी तरफ से सभी कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है जो राज्य का मुखिया है, राज्य के मुखिया कौन है, राज्य के मुखिया हैं हमारे धामी जी, तो धामी जी को ज्यादा लपेट नहीं करना चाहिए था, धामी जी को ना रेखा गुप्ता से बात करना किसी से, धामी जी को सिर्फ जो है देश के गृह मंत्री, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है अमित शाह जी के अंडर में आती है, जब तक अमित शाह गृह मंत्री हैं केंद्र में तब तक उनके अंडर में, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पे गृह मंत्री होता है उसी के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, आप ध्यान रखिएगा।
चाहे वहां पे अगर केजरीवाल की सरकार थी और सरकार हमारी दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार थी, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री था, दिल्ली पुलिस उसी के अंडर, उसी के अधीन आती है। तो सीधा जो है दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर, केशव नेगी के ऊपर किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की थी, सिर्फ पुलिस ने जो अग्निकांड को लेकर इनके ऊपर रिपोर्ट लिखी है। पुलिस ने अपनी एक तरह से रिपोर्ट लिखी अग्निकांड पे। वहां पे किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी मृतक परिवार ने, किसी ने जो है इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है। ये सिर्फ एक तरीके से पेपर बनाया गया, इसको एक तरीके से ताना बाना करके कैसे जो है रसूखदारों को बचाया छोड़ दिया जाए, और एक गरीब व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड जो है मतलब पॉलिटिक्स से नहीं है, जिसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल नहीं है, जो कि किसी बड़े रिच घर से नहीं आता, किसी अमीर घर से नहीं आता, इस तरीके से जो होता है, आपको पता है हर बड़ी मछली छोटी मछली को ढूंढती है। हर बड़ी मछली, ये इतिहास गवाह है, हर बड़ी मछली छोटी मछली को डकारने की कोशिश करती है। लेकिन जो सारी छोटी छोटी मछलियां हैं, अगर ये सारी छोटी छोटी मछलियां एकत्रित हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, बिना स्वार्थ के, तन मन धन से, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, तो छोटी छोटी मछलियां जब सारी चींटियां एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या करती है, आप भी देखते हैं। एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो आपको पता हाथी की मृत्यु हो जाती है। ये आप लोग सब जानते, बुद्धिजीवी लोग आप लोग। मैं तो एक बात कह रहा हूं। तो एक समय जब होता है तो हम सबको इस चीज के लिए लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, लोगों की मदद के लिए, हर एक की मदद के लिए आगे बढ़िए। बाकी आप लोग समझदार हैं, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचे, अपनी बात को रखें और देखें क्या क्या धाराएं उन पर लगी हुई हैं। कुछ धाराएं हटी हैं या नहीं हटी हैं, लेकिन धारा का मैं भी क्लियर करना चाहता हूं कि जब तक आखिरी फैसला कोर्ट का होता है, अदालत का होता है। धाराएं, मुकदमा तो कोई भी किसी में बोल दिया, किसी ने पुलिस स्टेशन में गया, उसने मेरे को छेड़ा, उसने देखा छेड़ने की धारा ये लग गई। एक ने बोले मेरे को मारने आया था, उसने कहा अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने आया तो इस पे लगा दो। लेकिन ये प्रमाणित करनी पड़ती है अदालत में। अदालत में प्रमाणित होंगी तो तभी जाके धाराएं उन पर लगेंगी, नहीं तो ये धाराएं निरस्त कर दी जाती हैं। अदालत जब, अगर वकील मजबूत है, अगर इनकी तरफ से लॉयर मजबूत है और अपनी बात को अच्छी तरह से रखेगा, तो बहुत सा इनको जमानत भी जल्दी मिलेगी। अन्यथा इनको इस कदर से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं एक व्यक्ति को कि सोच इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, इनका कोई मतलब बैकग्राउंड कोई राजनीतिक नहीं है, कोई नेता नहीं है। तो ये सब भूल है, हम सब इनके साथ खड़े हैं और हम कोशिश करेंगे इनके लिए पूरी हर तरीके से। अगर इनका वकील सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हम खुद अपना एक वकील करेंगे दिल्ली से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम उन वकील साहब से भी कहना चाहते हैं जो इनके वकील हैं, वो सुन रहे हैं, उनको पता है, तो उनको भी, अगर आपसे नहीं हो पाता है वहां पे तो प्लीज आप हमें बता दीजिएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। लाइन लगी है मेरे पास में, लोगों की लाइन में खड़े हैं पीछे लोग, एक फोन करना है, लोग आ जाएंगे मेरे जितने भी मैं बता रहा हूं। तो वकील साहब से भी कहूंगा कि आप मजबूती के साथ खड़े रहें, मजबूती के साथ वहां पे रहें। ये कोई होटल का मालिक नहीं था, एक कर्मचारी था, काम करता था, इसकी कहीं पे कोई गलती नहीं है, कहीं भी इसकी गलती नहीं। ये सिर्फ सैलरी लेते थे, सैलरी अपनी जेब में रखते थे। ये कोई मकान मालिक नहीं था, होटल का मालिक नहीं था, इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सुरक्षा अग्निकांड से संबंधित पेपरों को तैयार करना, या कोई बिल्डिंग अगर है तो उसको MCD में जाना, वहां से पास कराना, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं थी। ही वॉज जस्ट एम्प्लॉय, वो एज ए एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय है, अपना काम करते हैं, दैट्स इट। और पढ़ लेता हूँ थोड़ा। महेश जी बोलते, भाई जी आपका प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू, हमारा प्यारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। उत्तराखंड के यूट्यूबर भी कहाँ है? ये उत्तराखंड के यूट्यूबर के लिए क्या बोले सर, हम किसी को बोलते हैं हम बुरे बन जाते हैं सर, नेताओं को बोलेंगे तो हम बुरे बन जाते हैं सर। फिर भी मैं इतना कड़क बोलने के बावजूद भी लोग मुझसे प्यार करते हैं सर, क्योंकि लोगों को पता है मैं इधर उधर वाला आदमी नहीं, मैं स्ट्रेट चलता हूँ, बिल्कुल सीधा नजर रखता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ और ना मैं किसी को बोलने में वो घबराता हूँ। जो गलत है गलत है। हम अपने उत्तराखंड आंदोलन के लिए कहाँ हम किस चीज के लिए नहीं लड़े, हमारे दिल को पता है। ये आए हुए कल के जो है सफेद पोशाक, जो भी जितनी पोशाकें पहन के घूम रहे हैं, जिन्होंने इतना गंदगी फैला रखी है समाज में, इन सफेद पोशाक वालों को भी थोड़ा सही रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जनता को जागना जरूरी होता है। अगर जनता नहीं जागेगी तो ये हमारे सर पे बैठ जाएंगे जितनी सफेद पोशाक वाले हैं। तो चॉइस इज यूअर्स। आप क्या चाहते हैं? आप लड़ना चाहते हैं अपने हक के लिए, न्याय के लिए, और अन्याय के खिलाफ बोलना सीखिए। यह भागवत गीता, बिल्कुल उमेश जोशी जी, भागवत गीता में साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है। पता है आपको, नेता लोग कभी नहीं चाहते, नेता होगे, दलाल होगे, और जो जलने वाले लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते कि वो कोई व्यक्ति आगे बढ़े। हर आदमी चाहता है बस। इसलिए मेरे भाइयों, अपने कर्म अपने साथ जाते हैं। आप अच्छा कर्म कीजिए, भगवान आपका साथ देंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आज।
बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो केशव नेगी जी हैं वो जल्दी जेल से बाहर आए, और उनके जो वकील साहब हैं उनको भी मैं फ़ोन पे बात करूँगा। अगर उनसे नहीं होता है तो हमारे पास और भी दूसरे रास्ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि जब लंबा खींचते चले जाते हैं तो जो मालिक लोग हैं उनको मौका मिल जाता है या कोई कुछ और चीज़ें जोड़ने के लिए और नुकसान पहुंचाने के लिए केशव जी को। तो केशव जी को नुकसान नहीं होने देंगे हम भी, आप ध्यान रखिए। यस, उमेश चंद्रा जी बोलते केशव नेगी जी के साथ न्याय और समस्त उत्तराखंड वासी साथ आए और सत्य के साथ खड़े हों, दिल्ली सरकार। बिल्कुल, मुझे खुशी होती है कि हमारे होटलियर्स हों, नॉन होटलियर्स हों, सब लोग साथ खड़े हैं, सभी लोग खड़े। लेकिन मुझे तब इस चीज़ का मुझे बड़ा अचंभा होता है जब सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी हमारी सरकार है, जनता की सरकार। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी उत्तराखंड की देवतुल्य जनमानस की सरकार। फिर इसमें इतना टाइम क्या है? क्या लोगों को नहीं पता? क्या मुख्यमंत्री को नहीं इतनी अकल है, या देश के गृह मंत्री को इतनी अकल नहीं है? एक बात करें, या दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम है? ये तो वर्कर है, या तो आप प्रमाणित करें, या दिल्ली पुलिस के पास कोई सुराग है कि इन्होंने कहीं आग लगाई है या इनकी कमियों की वजह से लगी, तो जनता के सामने आप साक्ष्य रखिए, आप जनता को बताइए, नो प्रॉब्लम। हो सकता है कि हम गलत हों, एक बात कर रहा हूं, लेकिन जो अभी तक तथ्य, जो चीजें कानून के तौर पे चीजें निकल के आ रही, इस हिसाब से तो केशव नेगी जी की गलती नहीं है। वो तो एक वर्कर, एक एम्प्लॉई है, होटल में काम करते हैं। भागेश्वरी ध्यानी जी, बहुत सुंदर भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धवली बाबा आपको और शक्ति दे, आप हम सब जैसे मामूली लोगों के साथ खड़े रहते हैं, किसी भी हो आप मदद करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप हमारी मदद हो रही है, बड़ा सुकून मिलता है। थैंक यू वेरी मच बहन। हम कोशिश करते हैं मेरी बहन, हमारा एक प्रयास रहता है हर व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाना। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और देखी हैं, इन ऐसी चीज़ों में आवाज़ जरूर उठाना चाहिए। जैसे बच्चा जब रोता है ना, माँ बच्चे को दूध पिला के सुला देती है, लेकिन 2-3 घंटे बाद बच्चा सो के उठता है, उसको भूख लगती है, लेकिन माँ जैसे बाहर कोई गोड़ बाछड़ो तक घास से डालनी या कपड़ा से धोनी, बैर गुठारा में कोई आंगन से लिपनी लिपाई पुताई करनी चाहिए, लेकिन भीतर जब बच्चू रो ना, छोटे से बच्चा जब रोंदो ना, तो माँ जानी भीतर, तो वे तो फिर दोबारा अपनी छाती दूध पिलोनी, अब तो बच्चा चुप हो जाओ, तो आवाज उठाई चाहिए। अब तुम आवाज नहीं उठाला तो सब लोग से जनन, तो अंधेर नगरी और चौपट राजा हुए जन। तो आप लोग तय बोली चन, अपनी आवाज उठाई चन, अपनी आवाज बोली चन, ये बात ध्यान रखें। मी जन आवाज उठाओ तो कद का लोग चन मेरा पेज, मेरा चैनल तो रोकने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते छे ये चैनल तो तब हम तो कबार बीटे, जब हम पैदा हुआ तबार छिन मिन तो फेसबुक, तबार तो नहीं तो यूट्यूब, ये कुछ भी नहीं छो तबार, अब बने नहीं सब। हम तो वही जब हमारे देश आजाद करे तब थोड़ी सोशल मीडिया इन तरह को नहीं छो ना हमारी। तो अगर आप और मन की एक मन की दूसरा मन की तो प्यार करो, एक दूसरे की भावनाओं कदर करो, एक दूसरे को सम्मान करो, एक दूसरे नीच नहीं खींचने, अगाड़ी बढ़ा दो मन के होते। कोई इंसान अग्ने बढ़ लो, तुम भी अग्ने बढ़ला, गाड़ी अगर अग्ने चली तुम भी गाड़ी के दगड़ अग्ने बढ़ला। अब गाड़ी तो पीछे धक्का मारला, पिछले धक्का मारला तो एक नहीं गाड़ी तो फिर अगाड़ी लोन पड़ ली, तो धक्का के लिए मारते भैया, अगाड़ी पहुंचा दो लोग थे, अच्छु काम कर दो, लुकारी मदद करो दो, नहीं कर कह देखी उर्सा उर्सी नहीं चला दो, कह देखी कहन तुम्हारो निक है। अगर कहते दी नहीं सकते तो कह हाथों को छीना भी ना, कहते तुम मुस्कुराहट नहीं दी सकते तो कहते आंसू भी नहीं देवा, ठीक छी ना। जद गो वैसे लुकारी सेवा करो दो। अरे जब तुम दुनिया बेटी चलता तुम्हारे कर्म तुम्हारे दगड़ मरेला, के लिए एक दूसरे टांगड़ा खींचने, के लिए जाति धर्म का नाम पर खून खराबा करने, के लिए एक दूसरे तो दबाने की कोशिश करने। अरे ले जाने क्या तुम अपने दगड़ में, अरे कुछ नहीं जान तुम अपने दगड़ में, कुछ नहीं जान, के लिए मान्य, के लिए खून खराबा करने, गरीब लोगों पर शोषण होनी चाहिए, गरीब लोगों को अत्याचार होनी चाहिए। ये तो रोका मेरे दगड़ियों, साथ रवा। इंसान अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अगर लोगों में यूनिटी हो, एकता हो, अपनत्व की भावना हो, प्यार हो और जाति धर्म से ऐच उठी के सोचला तो आपको को काम जरूर हो लो। मैं और बात नहीं बोल चाहूँ, मैं अब अपनी बातें खत्म कर दूं। और कमला बड़ोनी बहन फिर आई, हमारी एक बहन बागेश्वरी ध्यानी जी तो हैं भाई जी, प्रणाम। और बिल्कुल सही कहा भाई जी आपने, थैंक यू वेरी मच। कौन से भाई जी आवाज़ कैसे उठाएं, यहाँ तो तब आवाज़ को दबाया जाता है, थोड़ा कहीं और बोलो तो सीधे साधे। ऐसा नहीं होता मैडम, कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई दबाया जा रहा है तो हम चुप हो जाएंगे। ऐसी भगत सिंह सोचता तो ऐसे हम भी जब थे वहाँ, जब हमारे उत्तराखंड आंदोलन में रामपुर सिसोना मुजफ्फरनगर में हैं, वहाँ पे मुलायम सिंह ने जो नकली पुलिस वाले लगा रखे थे, ऐसी हमारी जो वीर योद्धा 42 लोगों ने शहादत दी उत्तराखंड के लिए। अगर हम भी ऐसे सोचते तो उत्तराखंड नहीं मिलता। आप
नेगेटिविटी पहले ही सोचने लग जाओगे कोई हमें दबाएगा, लड़ने से पहले ही आप हथियार डाल दोगे तो आप जीत कैसे हासिल करोगे? आपने पहले डिसीजन ले लिया कि मैं तो इस काम को नहीं कर पाऊंगा। पहले पानी पीने से पहले बोलोगे या अंगूर खाने से पहले ही बोलोगे कि अंगूर तो खट्टा छन, और जब आप अंगूर खाने की शुरुआत कला तब आप अरे मैं तो गलत सोचनी कि अंगूर खट्टा छन, ये तो अंगूर तो मीठा भी छन। ये सोचे के ऊपर नकारात्मक सोच इंसान तक कमजोर बनोनी। आप तो पॉजिटिव सोचो, डर बिल्कुल नहीं छे। क्या देखे नहीं डर, आपन चोरी नहीं करी, बेमानी नहीं करी, संविधान आप तो अधिकार देने छे। राजपूत अनिल लेगी, रोशन भाई नमस्ते, बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। हम तो अपनी आवाज उठाई चल, हम कह गुलाम थोड़ी छो। जब आप ये ना लोग तब मुख्यमंत्री बना सकदन जो कुछ भी नहीं छो, जो अपना राज्य बेटी भी चुनाव नहीं जीत सकदन। आप ये ना लोग तो नेता बनोनन जो अपनी जो उठी गिच्चू भी नहीं धोनन, और तो दूर है बात है। तो ये ना लोग तो अपन मंत्री विधायक बनाया, तो आप लोग तो कक्ष हैं, आप लोग तो पब्लिक छे, देवतुल्य जनमानस छे, आप तो भगवान को रूप छे। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और बोल आप सब थे, आप लिखा पेज पर एक दूसरे की टांग खिंचने से बढ़िया लिखा कि केशव जी की दगड़ में। अरे आप लोग तो पता छे कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो चंद लोग जो चन वहां के हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनमानस जो चन सबसे ज्यादा भारत की सेना में छन, भारतीय सेना में, जो हमारा स्वाभिमान छे, हमारा गौरव छे। वे का बात जो छन उत्तराखंड के सबसे ज्यादा लोग जो छन होटल में छन। अरे कोई होटल नहीं छे जब उत्तराखंड ही नहीं छे। आप लोग तो पता छे क्या भी होटल में, दुनिया का क्या भी होटल में आप चले जाओ, आप तो उत्तराखंडी भाई मिलो। कख भी चले जाओ दुनिया में आप, कख भी, चाहे केरला वालों को होटल हो, चाहे गुजराती को होटल हो, चाहे पहाड़ियों को, चाहे उत्तराखंडियों को होटल हो, चाहे उत्तर प्रदेश वालों को होटल हो, चाहे क्या भी प्रांतों के लोगों को होटल हो, मणिपुर वालों कख भी जावा आप तो उत्तराखंडी मिलो। मैं गारंटी देनी चाहते हैं, छोटे से कैप्टेरिया भी मिलो तो वह भी आप तो उत्तराखंडी मिलो। थोड़ा यूं होटलर भाई होते सरकार की तरफ भी टीओ का परिवार तई, और जो नॉन होटलियर छन बेरोजगार छन ऊ तो थोड़ा सहायता मिलू तो लोग कद अगने बढ़ सकतन। सरकार सिर्फ हम लोग ते जद कभी लोग छन ऊ तो सिर्फ होटल यानी होटल वालों ते वोट बैंक की मशीन समझ दी। तो आप लोग तभी अपनी ताकत दिखाई चनी, तुम भी तो सिद्ध जाने अपनी वोट दी के आ जानन। अगाड़ी पिछाड़ी सोचा करा, कोई नेता होनी चाहिए से पूछा तो इन मेरे काम करना, तुम्हें वोट दो, कागज पर लिखे गए लियावा, अपना नया नियम बनावा, कुछ नई चीज बनावा, थोड़ा अगाड़ी बढ़ा दो लटाओ, आप सबको भलू भाई चलो। बाकी तो क्या अपन पेड़ तो सब बने दुनिया में, लेकिन लुकार वास्तव सोचा इन संसार में अपन ध्यान रखें, हमेशा खुश रहन। और भूल जो है आप सब ते जंतर मंतर पर 10 बजे पहुंचना जी। राजपूत जी सब ठीक चंद, सिर्फ राजपूत अनिल लेगी जी सब ठीक चंद, सब बढ़िया चंद, परमात्मा कृपा छे और ईश्वर सब ते सुखी रखो, ये मैं भगवान से प्रार्थना कर दो। तो बोल 10 बजे आप सब जद कभी लोग छन अपना अपना पेज पर हीरो हीरोइन का तो आप वीडियो घुमाते रहन, उल्टा सुल्टा वीडियो घुमन, थोड़ा बहुत कभी पुण्य का काम भी कर लिया। आप तो पता छे आप एक शेर के गरीब का मन की का खिलाफ, कोई गरीब आदमी छे, ठीक छे, कोई गरीब आदमी छे, अगर ये सोशल मीडिया को सही उपयोग करें और एक बार आपन के इंसानियत का वास्ता कोई वीडियो शेयर करी तो आप भी पुण्य का भागीदार बन जान। अच्छा काम की बातों में करनी, अच्छा काम में अगर आप भी क्या वीडियो तो शेयर कर दें, आप मेरे वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो तो शेयर कर देना तो आपको क्या बिगड़ना? एक सवाल छो मैं पूछूं, क्या बिगड़ना आपको? बड़े भाई जी जैसे उत्तराखंड में बड़े बड़े अरविंद कंडारी जी हैं, जैसे बड़े बड़े महाकलाकार रहते, काश वो सब केसर भाई के लिए इंसाम मांगने और आगे आते, उत्तराखंड की शान और आगे बढ़ जाती। सभी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, कलाकार लोग भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि कलाकार लोग नहीं करते। और कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, वो लोग सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, उनके अपने, क्योंकि उनकी रोजी रोटी अपने गीत गाने से चलती है। होटल इंडस्ट्री के साथ साथ होटल इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जो कलाकार यानी जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, कोई कलाकारी करते हैं, आर्टिस्ट हैं। तो कलाकार भी अपनी तरफ से करता है, लेकिन कलाकार भी थोड़ा सा क्या करे, वो भी अपनी रोजी रोटी को ध्यान में रख के सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकते, कानून बहुत सारी चीजें वो नहीं करते। यूट्यूबर्स होते हैं, अगर वो जरा सा कुछ बोलेंगे तो उनके यूट्यूब जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको उनकी एक बार उनका सस्पेंड हो गया यूट्यूब या चैनल कुछ हो गया तो उनकी रोजी रोटी खत्म होगी। जितने भी ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चलती है, अगर उन्होंने जरा सा सरकार के खिलाफ बोला तो उनका जिंदगी भर के जो फॉलोवर्स कमाए हुए हैं, जो फॉलोवर्स की वजह से उनकी घर गाड़ियां घर बार चल रहा है, सिर्फ उसके वजह से जिस दिन ये यूट्यूब
ऐप चलेगा उस दिन उनकी असलियत उनको पता लगेगा कि कहाँ हम खड़े हैं। बुरा मत मानिएगा। तो इसलिए कलाकारों की भी, कलाकार हो, यूट्यूबर्स हो, उनकी एक लिमिट है, वो भी मजबूरी में कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में भी माँ बेटियाँ, अगर आपको भी माँ ने जन्म दिया है, आपको भी माँ ने जन्म दिया, तो आप अपने स्वार्थ से ज्यादा जनता के लिए सोचे, देश के लिए सोचे, लोगों की भलाई के लिए सोचे। क्योंकि आपके घर में भी छोटी छोटी कन्याएं हैं, आपके घर में भी छोटे छोटे बालक है, आपके घर में भी माँ है, आपके घर से भी कोई ना कोई होटलियर है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कलाकारों के बारे में, कलाकार लोगों को जो है हमारे होटलियर भाई ने बहुत सपोर्ट किया, और कलाकार लोग भी जो है अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छा काम करने का। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे, वो भी आवाज उठा रहे, वो भी अपनी तरफ से बात रखते हैं। कुछ कलाकार उन्होंने भी रखी है। अब हम किसी को जबरदस्ती बोले तुम आवाज करो और वो मन दिल से काम नहीं कर रहा, तो फिर बोल के कोई फायदा नहीं। जो उसके अंदर इंसानियत होगी वो बिना निडर के अपनी बात रखेगा। बिल्कुल रोशन भाई, आपकी हर एक वीडियो बहुत प्रेरणादायक उत्तराखंडी वासियों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो यही कहता हूं, हम यहाँ पे किसी ना कलाकार के साथ कोई बहस करेंगे ना हम किसी को बोलेंगे। सबकी अपनी अपना जीवन है, जो जैसे कर्म करता है वो वैसा फल मिलेगा। जन खालू बल अन्न, तन बंड बल मन। तुम मारी के कहते बोले तू इंसानियत का वास्ता काम कर, मारी के क्या फायदा। जो बच्चा पढ़ने वाला तू वे तो वैन पढ़ना, और जो बच्चा पढ़ने वालों नहीं तुम जबरदस्ती लग्या छे। माँ बाप बोले पढ़, वो बोलना मैं तो ब्लॉग बनाना, मैं तो ब्लॉगिंग कर। तू पढ़ ना, मैं तो बस यूट्यूब बनाऊं, मेरे पड़ोसी नियन करेली मैंने बन। तो पेट्रोल पंप मुझे तो ये भी सोची चल कि पेट्रोल पंप पर तो कद लोग काम करते, सारा भाई धीरूभाई अंबानी थोड़ी बढ़ता ना, समझ गए तुम। पेट्रोल पंप पर तो सब लोग काम करते, हजारों लाखों लोग विदेशी धरती में, भारतीय भाई भी पेट्रोल पंप पर काम करने, नेपाली भी करने, अलग अलग देशों का। तो सब धीरूभाई अंबानी बन गए क्या? ट्रेन में बहुत सारा लोग टीटी को काम करते छन, सब महेंद्र सिंह धोनी बन गए क्या? घर में सब अखबार बेच दन, सब एपीजे अब्दुल कलाम बन गए क्या? मी तो बता दो तेरा। कई सारे लोग स्कूल में अध्यापक छन, सब अटल बिहारी वाजपेयी बन गए क्या? कई लोगों की चाय की दुकान छे, सब मोदी जी बन गए क्या? मैं ये तो बता, बहुत सारे लोगों की चाय की दुकान छे, तो उनको भाई क्या मुख्यमंत्री बन के जन योगी जी छन। अपना अपना भाग्य लीक इंसान इस पृथ्वी में अपना अपना कर्म लीक है। वो आपते नहीं दिखे कि अग्नि पल क्यों होने बोल छे, ये सब भगवानों बनाई छे। कलाकार अगर कोई अच्छु काम करला तो उनको बोलो हम अच्छु काम करला, तो मेरा कर्म मेरे दगड़ में जाला। कलाकारों को कोई गलत कर लो तो उनके दगड़ में जाला। कलाकार हो, यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चुने हुए जदगवी नेता छन, चाहे विधायक छन, सांसद छन, पार्षद छन, क्षेत्र पंचायत सदस्य छन, जिला प्रमुख छन, जिला अध्यक्ष छन, वार्ड मेंबर छन, कोई जो भी छन, एक बात तो जन को कल तन भलू दगड़ में तो कुछ नहीं जानू। चाहे तुम प्रधानमंत्री बना, चाहे तुम मुख्यमंत्री बने, चाहे तुम करोड़पति बन, चाहे रोडपति बन, चाहे कन भी बन, कुछ नहीं जान। दगड़ा में जान आपका अच्छा कर्म। जन लोग भगत सिंह जी से याद रख दन, किले रख दन भगत सिंह जी बात वो तो किले याद रख दन। 21-22 साल की उम्र में सबसे जवान व्यक्ति फांसी पर चढ़ गई। चाहे कोई दूसरो यन कोई बन सक दो यन, मैं ये बता दो कोई बन सक दो यन, बता मुझे। विशाल कंडारी जी नमस्कार, कुशल सिंह जी प्रणाम। कोई बन सक दो? हर इंसान अपना कर्म ली को अपने दगड़ा मोंदो, ये नहीं सोचे करा। सबसे पहले आप भगवान से रोज प्रार्थना करें आपको स्वास्थ्य अच्छु चाहिए। स्वास्थ्य अच्छु चाहिए तो सब कुछ अच्छु चाहिए। किले अगर आपको स्वास्थ्य अच्छु नहीं चाहिए तो आप दिहाड़ी मजदूर भी नहीं कर सकते। अगर आप नौकरी करने नहीं जाला, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर दें और आपकी तबीयत ठीक नहीं चाहिए और आप नहीं गए 2 दिन नौकरी कर, तो मालिकन बोल तो 2 दिन काम करना नहीं है, तेरी तनख्वाह काट देना। किले तबीयत ठीक नहीं चाहिए। अरे सबसे बड़ो आपको सच्चू परम मित्र आपको शरीर छे, आपको स्वास्थ्य छे। सबसे सच्चू मित्र, सबसे अच्छू मित्र आपको कुछ, आपको शरीर, आपको स्वास्थ्य है। पैसा नहीं छे, आपको शरीर छे। अपने शरीर को ध्यान रखना, लोग सेवा करा दो, जद का भेज सक दो, ध्यान रखा। लता पुरोहित काली लता जी बिल्कुल सही कहा भाई जी, आपने कर्म प्रधान होता है, या कर्म प्रधान होता है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म करते रहो आप, उसमें तुम्हें फायदा हो ना हो उसकी चिंता मत करा कि मैंने युद्ध करी, कोई जरूरी नहीं। आपका कर्म जद कभी कर्म आप कर दे, चाहे बंद कमरा में कर दे, चाहे अंधेरा में कर दे, चाहे उजाला में कर दे, सबको को हिसाब लिखने चंद भगवान जी। यस, कुछ और पढ़ रहे हैं। संतोष तिवारी जी बोल रही हैं, एक बहन बोल रही है, बोल रहे हैं रतुड़ी भाई जी, होटलियर भाइयों, ये
एवं बहनों को कई मालिकों लोग नौकर बनाते, कोई स्कीम पूरा नियम कानून माध्यम से नहीं होते। वो ये ना कुछ होटलियर मालिक है ना जो पैसा लगे होटल तो खोले पर नॉलेज नहीं है, और जो लोगों को शोषण कर दें तो कानून नहीं पता होना, वो सीधा साधा होना, भोला भाला लोग होना, वो लड़ नहीं जानते, वो नहीं पढ़ते कोर्ट कचहरी का चक्कर में। ठीक है, शकुंतला भट्ट जी भी हैं भाई, ये बात तो आप अच्छी बोले, आप धन्यवाद आपको। विशाल मई जी नमस्ते, आप ते मेरे तो ये हमारे होटल वालों कद गन्नों बने पता तुमचे, अगर हमारे होटल वालों थे जब थोड़ा सा मदद मिलू सरकार की तरफ भी, यूं का परिवार थे जन कह की मृत्यु हुई बेचारे की, भगवान न करो क्या की दगड़ कुछ, तो कम से उनकी पत्नियों को वास्ता, उनकी बच्चों को वास्ता, एक जन अपना नेताओं को वास्ता यूं पॉलिसी बनाई चाहिए कि मन पर यदगा या जैकब सरकारी नौकरी में कोई मर गई तो वे ये नहीं होटलियरों का वास्ता कम से कम अगर कह कि परिवार में होटलियर हो, नॉन होटलियर हो, प्राइवेट नौकरी करने वालों के घर को गार्जियन की डेथ हो जाओ तो सरकार कम से कम ये बोल चला हमारी सरकार की तरफ बेटी वे का परिवार तो 10 लाख रुपया भला ही क्यों 10 लाख रुपया में, पर भागते भूत की लंगूठी भली है। अनिता नेगी जी कुछ बोलनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा भेजिए अपन, आपके जैसे हमारे उत्तराखंड से और भी रहते हैं, उत्तराखंड में कोई कमी नहीं होती, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमारा जन अभी बहुत होला, मेरी प्यारी बहन अनिता नेगी जी, तो दीपा नेगी जी बहुत सुंदर, तो ये रूल बनाया चलन, हम मैं क्या मांगता हूँ सरकार बेटी, न मैं सरकार से न बोल तू मेरे घर बनावा, न मैं सरकार तो बोल तू मैं तो मंत्री बनावा, न मैं सरकार तो बोल तू मैं तो ये न करा तन करा, हम क्यों बोले, हम ये न बोले छोटे से उत्तराखंड से, छोटे से उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड में सबसे बड़ा भाग भारतीय सेना में छन, सबसे ज्यादा उत्तराखंडी भारतीय सेना में, वे का बात होटल इंडस्ट्री में छन, तो थोड़ा यूं का बारे में भी सोचो दो, अगर ये होटलियर लोग भैर नहीं होता तो यद का नौकरी सरकार तो देने पड़ दी, पहली तो जद का भी सरकार होती नौकरी नहीं दे पनन, उनको फर्जी तत्ता नहीं रहू है, लोग वे नहीं उनको पिछने पड़िया रहन, तो कम से कम जब कई होटलियरों को कोई नौकरी उनके बारे में कुछ रूल बना दो कि आज ज्यादा 9 घंटा काम, 1 घंटा ब्रेक, वन तो 8 घंटा हो, चलो 10 घंटा लगा ले कोई बात नहीं, हमारे होटलियर भाई खुश है, बना दो रूल कानून बना दो। क्या होटल वाला कोई पति होटलियर कोई एग्जीक्यूटिव साहब ची होटल में डेथ होगी, अगर वे की पत्नी पढ़ी लिखी ची तो वे की पत्नी तो वे होटल में नौकरी दी दिया, रिसेप्शन की नौकरी दी दिया, स्टोर कीपर की नौकरी दी दिया, अगर वी किचन को अच्छी नॉलेज तो वे की पत्नी तो वे होटल में नौकरी दी दिया दो। नॉन जो आजकल की जो लेडीज छन मात्र शक्ति वो कैसे पिछने छी क्या है, एक बच्चा से जन्म देनी इतनी तकलीफ उठा के तो नौकरी करना हूं थे क्या, तो जो लेडीज छन तो थोड़ा साथ चन, थोड़ा मदद करो तो सपोर्ट चन हूं थे, अब तुमने मन तो नहीं नौकरी भैर, तुम्हारे दिमाग में वो उल्टी उल्टी बात है जन, कन से पहले तुम्हारे नेगेटिव नकारात्मक सोच इंसान से कमजोर बने देनी, सकारात्मक सोच इंसान से अगने बढ़ोनी, तो इंसान चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तो आज के जमाने में जो ना जो भी भाई छन आप की पत्नी छी पति पत्नी छन, पहले अपना इंश्योरेंस करा, तुम प्राइवेट सेक्टर में काम कर दें, लाइफ इंश्योरेंस करी के रखा, और अपनों लाइफ इंश्योरेंस तो मेडिकल इंश्योरेंस करी के रखा, बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही करना भाई अपन भाई रतुरी जी, जय श्री राम, थैंक यू भट्ट जी। तो मैं रोज बोल दूं कि पति पत्नी मेरी भूली जो भी देखनी चल उत्तराखंड की जो भी चल, आपसे मेरे निवेदन छे, आप अपना जीवन साथी से बोला कि आपको लाइफ इंश्योरेंस करो, चाहे साल को 10,000 को हो, चाहे 2 लाख की हो, 3 लाख की हो, या अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा या मेडिकल इंश्योरेंस करा तो आपको बहुत काम हो आगने ऐतर जाए। जितेंद्र सिंह राणा जी, सत्य बच्चन, न्याय होना चाहिए, बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, इंसान जिंदा रहनी चाहिए, थैंक यू। और अतुल जी प्रणाम, आपको भी मेरा प्रणाम है जितेंद्र सिंह जी। तो ऐसा है हम लोग तो दिल खुली का आप बातचीत कर दो, मैं तो बड़ू अचंभ उन्मित है कि सरकार का पास क्या कि भी सरकार हो, हम ये सरकार को मतलब ये नहीं चाहिए कि हम क्या सरकार पर अटैक करने, क्या कि भी सरकार हो, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार छे, धामी जी की सरकार छे, तो हमारी सरकार छे, पूरा 1.5 करोड़ लोगों की सरकार छे, क्या व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं छे। प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबका आदरणीय छन, प्यारा छन, हम तो प्यार कर दो, रिस्पेक्ट कर दो, लेकिन जब हम मित्र लग दू को एक में गलत होनी चाहिए, उनते ये चीज पर जो है उनका सलाहकार उनते सही सलाह नहीं देने मोदी जी से, तो हम कोशिश कर दो हमारा फेसबुक का माध्यम से कि हम कम से कम हमारी आवाज जनता तक पहुंचे, जनता की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जब तक वो प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह जी थन तो हमारा मोदी जी खूब बोलता था उनका बामरा में, चाहे रुपया बढ़ गई, डॉलर बढ़ गई या रुपया घट गई नहीं हो, तो जब भी कह की सरकार होंगी, आज बीजेपी की सरकार छे तो दूसरी अपोजिशन पार्टियों पर वार कर दी, कटाक्ष कर दी, बोल कह और की सरकार है ली और बीजेपी हट गई तो बीजेपी ने भी उनका पिछले यानी विरोध करने पर लगा रहना। कोई भगवान थोड़े नहीं, कुर्सी चल, जब तक कुर्सी छे तब तक काम करे तो ठीक है,
जो नो छु काम करी उनको इतिहास बन जो नहीं काम कर सकते तो लोग नो धन और क्या बोल। और ये किरण शर्मा जी बोला मेरी बेटी भी सेफ है, मेरी छोटा भूला भी सेफ है, बहुत बढ़िया बोला, थैंक यू वेरी मच। आप पता छे सेफ बहुत बड़ी चीज होती, मोल में सेफ छे और हर कोई सेफ नहीं बन पादो। जो होटल इंडस्ट्री छे ना ये समुद्र की तरह छे, समुद्र छे, जदगा ये समुद्र में जावा वदगा आप गहराई गहराई मिलू। ये होटल इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए की सैलरी लेने वाला लोग भी छन, करोड़ों रुपए की सैलरी जो एक आईपीएस से भी नहीं मिलती, जो एक जिलाधिकारी तक भी नहीं मिलती। यदगा सैलरी तो जिलाधिकारी तक भी नहीं मिलती, मंत्रियों तक भी नहीं मिलती, उनसे भी 10 गुना सैलरी लेने वाला हमारा होटल इंडस्ट्री में छन। लोग सोचते ना होटल ये भी एक अन्नदाता छन, एक किसान छ अनुगुण बोलू और ये भी अन्नदाता छन। अपना हाथों उंगलियों से अपना जादू से लोग तक खाना खिलौना स्वाद। और हमारा उत्तराखंड को 9 कख छ पूरी दुनिया में छे। आप जवत से बाहर तो निकला जरा ज्यादा कैलिफोर्निया में जावा, वाशिंगटन में जावा, न्यू जर्सी में जावा, लॉस एंजलिस में जावा, आप जावत से ऑन्टेरियो में जाओ, कनाडा में देखा आप, ऑस्ट्रेलिया में देखा, यूके आपके जो यूरोपियन कंट्री छन 27 देश छन यूरोपियन कंट्री में, है अफ्रीका में 20 देश छन। जरा बाहर निकला है, मलेशिया में देखा, मिडिल ईस्ट में देखा, चाइना में देखा, आप देखा तो सही, साउथ कोरिया आप जाओ तो सही, आप देखा हमारा उत्तराखंड का होटलियर भाई दुनिया का हर कोना में छन, कख नीचे होटलियर। थोड़ा सा सरकार की तरफ बैठी तो मदद नहीं मिलती। कमला बड़ोनी बहन आप तो मेरे प्रणाम छे, बिल्कुल सही बोली भेजी, आपके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, आप इतना अच्छा ढंग से समझाते हैं, एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, थैंक यू। एक अच्छा रास्ता आपने बहुत बड़ा मैसेज दिखाते हैं और अपने हर उत्तराखंडी के लिए इतना प्यार और सम्मान करते हैं। आपके लिए सब एक जैसे हैं। बोलते हैं ना कि आज के टाइम पर बहुत कम मिलते हैं ऐसे इंसान जो माँ मठियाना माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आप 100 साल जिए और खूब नाम रोशन करें, जैसा नाम वैसा गुण। थैंक यू प्यारी बहन कमला बड़ोनी जी, आपके अंदर मैं हमेशा आपके लाइव वीडियो देखती हूँ और बहुत कुछ मिलता है आपसे सीखने के को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद भेजिए आपको, मैं भी आप सबको धन्यवाद कर दूं कि आप लोग मित्र का प्यार और सम्मानित। और मेरी दीदी भूली मेरे तक बहुत सारी संख्या हमारे जुड़ी रहन, पर मेरे नेता लोग जो छन ना, नेता दलाल लोग जलने वाला मेरा चैनल पर लगे आ रहे ना रिपोर्ट मान पर, क्या करता हूँ विचारों भाई, आप देख दो, मैं तो समझ जाना ना सब कुछ देख दो। मैं दीप नेगी जी चंद भाई जी, मैंने एक चीज देखी थी, जो गरीब और लाचार या जानकारी नहीं होती तो लोगों को बहुत शोषण करता। बिल्कुल सही बोली आपन, बिल्कुल शोषण तो आपन भी तो बहुत अच्छी बात करी आज की गढ़वाली में भी भाई जी, बहुत सुंदर से, थैंक यू सोहन सिंह जी, बहुत बढ़िया सुनी। शोषण तो यहाँ को होंद ना कि सीधा लोग छन, शोषण को क्या को होंद पता, जो चालाक नहीं होनन, जो बेईमान नहीं होनन, जो भ्रष्टाचारी लोग नहीं होनन, जो ते उल्टू सुल्टू काम नहीं होंद। पता चाहते हैं संतोष तिवारी जी, आपसे निवेदन है कि होटलों में भारतीय लोगों के काम पर पूरा करवाया जाता है परंतु सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। बिल्कुल सैलरी नहीं मिलती बिल्कुल, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं मैं कोशिश करता हूं जिस किसी की जगह की सैलरी नहीं मिलती मैं वे की सैलरी भी दिलो दो, वे की ग्रेजुएटी भी दिलो दो। मैं कानून के हिसाब से चल दू छू और हमेशा मेरी कोशिश रहे कि लोगों की मदद हो, ज्यादा लोगों की सेवा करो। दीपा नेगी जी बोल रही, बहुत सुंदर जानकारी भेजी। आप जैसे वीर सपूत पुत्र की जरूरत है हमारे पूरे उत्तराखंड, हम सब आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, थैंक यू वेरी मच बहन। तो मैं बोलनी चाहूँ शोषण उन लोगों को होंदू जो बेचारा जो ते कानून नहीं पता छे, जो सीधा छन, जो बिल्कुल जो ते पता नहीं फरेब कन कर दन, उल्टू सुल्टू काम कन कर दन, जो ते नहीं पता 1 का 2 कन बनो, 2 का 4 कन बनो न, तो उन लोगों को शोषण हो। और वो भी जो थोड़ा कम शिक्षित होना और उनते जानकारी नहीं कानून का मामला में, और वो लोग बेचारा जो परिवार से बहुत सज्जन होनन, सीधा साधा लोग होनन, और होटल इंडस्ट्री में हो चाहे भी प्राइवेट नौकरी प्राइवेट संस्था में काम करने वाले लोग हों या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों तक डरा देनन, तुम तो जेल में डाल दो, तुम पर झूठा केस लगा दो, तुम पर यन कर दो वन कर दो। यहाँ का बाना कुछ लोग जो छन वो सोदन वाले यार फुंड फूक मेरी सैलरी मत दी, निकन में तेरे दगड़ काम, मेरे पासपोर्ट दी, मेरी ये दी और मैं जानो फुंड फूक निरनो मैं तेरे दगड़ में, क्या पता भूल तो नहीं कुछ, मैं दूसरा देश में आई छो, अब मेरे परिवार वाला परेशान हो, निकोमोल में 2 पैसा एक फुंड फूक, मैं अपना घर जोलू
अपना बच्चों दगड़ रोलो, अपने माँ बापू दगड़ रोलो, वह मैं 2 पैसा कमा लो, कभी भगवान ने मौका दिया तो कभी दूसरी जगह जोलो, पर ये कि दगड़ नहीं राण बस यम तो उन्होंने क्या कम तब अमित बता। दरमियान सिंह जी हैं, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया भेजिए, अति सुंदर। जब तक आप हैं भाई जी तब तक कोई चिंता नहीं। बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है, हम हमेशा आपके साथ हैं। मेरा जब तक मैं जिंदू छो मेरा होटलर भाई तो चिंता करने की जरूरत नहीं। बस मैं ये बोल दो गलत काम नहीं करें दगड़ियों, क्या कि दगर गलत काम ना करें, उल्टू सुल्टू काम ना करें बाबा, नशा क्या के गंद गंद चक्कर में न पड़े, लुकारी बोलियों पर 2 पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में गलत रास्ता पर नहीं जाने प्लीज। क्या कि दगड़ कोई दारू पिलाओ कोई कुछ ना, आपका कमरा में कोई दारू पिलाने मना कर दिया वे, कभी पुलिस चेकिंग है तुम विदेश में छे और कभी तुम्हारे कमरा में कोई दारू पियानी छू और तुम तो नहीं पहना भलाई, लेकिन वो पियानी छू दारू छू पियानी, और कभी सीआईडी आएगी पुलिस आएगी चेकिंग कर लिया आपका कमरा में तो आप भी फंस जाना। तो ध्यान रखना भैया, अपना आजू बाजू पता वहीं चल क्या क्या होनी चु, क्या एक्टिविटीज होनी चल, क्या क्या काम होनी चु, हर चीज पर ध्यान वहीं चल। आंख जो चल ना बिल्कुल अपना घोड़े के तुरंत बिल्कुल, तो कुत्ता भी रहो यहाँ नजर रख दो कक वीडियो नहीं क्यों नहीं, तो इंसान एकदम चौकन्ना रही चल मेरे दगड़िया। जयंती नेगी बहुत सुंदर भाई जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, धन्यवाद, हमेशा खुश रखे, आप लोग तभी खुश रखे। और जगदम्बा प्रसाद जी बहुत बढ़िया भेजी, गढ़वाली में भी आपन बात मैं अपनी भाषा बोलने की कोशिश कर दू छो, इन बात नहीं जी। और मैं पिछले 25 साल बीत छो विदेशी धरती में अपना बिजनेस कर दू छो मैं भी, और मैं अपनी भाषा बोल अच्छो लग दूँ मीते, और हमारी भाषा बोली जो छे हमारे परिचय छे, हमें अपनी संस्कृति जीवित रखी चंदू। बाकी सब भाषा बोल भावंत भाषा आते सब सीखी चंदे न, सब भाषा आते अं चंदे अच्छे लोग दू। कहीं पंजाब चलेंगे तो पंजाबी में कोई पंजाबी हमारे गढ़वाली न समझू, उत्तराखंड न समझू, तो थोड़ा बहुत भाषा हर चीज सीखी चाहिए। भगवान ने जीवन दीनी छे ना, सिर्फ खानों को नहीं देनी चाहिए, खानों पीनों को और बाथरूम जाना नहीं देनी चाहिए, थोड़ा सा और चीज को अच्छी जानकारी भी रहनी चाहिए, सब कुछ सीखी चाहिए। अपनी भाषा तो सबसे पहले चाहिए, लेकिन और भी भाषा ज्ञान तो जद कभी अर्जित करा कम है कम छे, ज्ञान जद ज्ञान आप लेंदो रहा वो बढ़िया छे। हम लोग भी जानते भाई जी किस तरह हमारे होटलर भाई किस तरह से अपने से दूर रहकर अपने त्योहार छोड़कर, बिल्कुल क्वेश्चन सजवान जी, विनोद नेगी जी, बिल्कुल सही है जी। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग से मेरे निवेदन छे, आप लोग से मेरे निवेदन मेरी दीदी बोली चन, आप ये वीडियो ते भी ऐथर पहुंचा ध्यान, अगर आपने अच्छे लगनी छे तो अगर आप अगर लग दो कि इंसानियत जिंदा रही चाहिए तो आप वीडियो ते भी ऐथर पहुंचा ध्यान, ताकि और लोग जुड़ा, और लोग फिर ऐथर पहुंचा तो ज्यादा लोग जो चले दिल्ली में जंतर मंतर में भूल सुबह 10 बजे पहुंचा, ताकि हमारे केशव नेगी जी के खिलाफ जो साजिश चलनी चाहिए वही साजिश को भंडा फोड़ करो और अपना केशव नेगी से आपते जो न्याय मिल सको। जगत राम जी का मैसेज 2 पढ़ दो, एक बाद मैं अपनी बातें समाप्त कर दो। रोशन भाई जी नमस्कार। रोशन भाई जी आपकी बात बिल्कुल सत्य होती है, जितना भी नॉलेज है, जितना भी जान पहचान होती है वाले होती हैं इतना ही किसी फील्ड में ऑफिसर को भी नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि ये हर किसी आदमी से मिलता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जगदम्बा राम जी, आपकी बात बहुत सही बोली आपने सर, बिल्कुल। अर्जुन सिंह जी आपको मेरा प्रणाम है। और सुनीता शर्मा जी आइए, बहुत सुंदर भाई जी, आपका माता रानी और आपका जो है तंदुरुस्त रखे, आप लोगों को भी माता रानी तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ रखे, हेल्थी रखे। बस आप लोग मिलकर रहें, एक दूसरे की मदद कीजिएगा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। आप अपने जीवन में अपने जीवन को एंजॉय करते हैं, आप रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसी चीजें बनाओ जिससे लोगों में कुछ अच्छा संदेश जाए। मैं देखता हूँ बहुत सारी भाई बहन महिलाएं आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, गलत है सब चीजें। हमारे बच्चे देख रहे हैं, आपका परिवार देख रहे हैं, आपके माता पिता आपका वीडियो देखते हैं, आपके सगे संबंधी देखते हैं, आपके सास ससुर देखते हैं, आपके मायके वाले देखते हैं आपके वीडियो कैसे बनाते हैं। ऐसे ऐसे अशब्द और ऐसी गलत शब्दों का जब उपयोग करते हैं इस फेसबुक के दृष्टिपटल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो उचित नहीं है, उससे गलत मैसेज जाता है समाज में। आप अच्छी बातें रखें, अच्छी चीज़ों का आप दुनिया के सामने रखें, यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। वैसे तो आप सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी शिक्षित हैं, सभी समाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आज के समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, कोई महिला अच्छी बात कर रही है उसको बोलेंगे तू तो क्या आगे क्या जानते हैं समाज के मामले में, वो भी गलत है। मत भूलिए हर व्यक्ति महिला की कोख से ही जन्म लेके इस दुनिया में आया है, तो महिला सर्वोपरि है, मातृशक्ति सर्वोपरि है। हो सकता है कुछ मातृशक्ति कुछ महिलाएं थोड़ा गलत वीडियोस गलत चीज़ों का उपयोग करती है, मेरा उनसे भी निवेदन है, क्योंकि आप सिर्फ एक महिला नहीं है, आप एक माँ है, एक बहन है, दुर्गा का रूप है, शेरावाली का रूप है,
माँ पार्वती है, संतोषी माता है, चामुंडेश्वरी माता है, बहुत सारी रूप आपके अंदर है। तो प्लीज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सिर्फ एक लेडीज़ नहीं है, आप एक स्त्री नहीं है, आपको बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ देखा जाता है। आप में एक माँ की ममता के साथ बहुत सारी चीज़ें, कई रूपों में आपका अवतार होता है। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कभी जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल फेसबुक पे मत कीजिए, लोगों को लड़ाने का काम मत कीजिए। अच्छे रहें, जो आदमी गलत है उसका संगति मत दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर बात का आपने किसी को जवाब देना है। लखन गोसाई जी, रोशन भाई जी, सादर प्रणाम। आपको भी मेरा नमस्ते। ममता उत्तराखंडी जी, कल भी हमारी बहन लाइव में थी है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, विजय पाल जी आप भी आइए सर, जरूर सर, हम हमेशा खड़े हैं। उषा रावत जी, थैंक यू, आपको भी प्रणाम। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, जलन मत कीजिए। ये मत सोचो, उसने जिंदगी में एक ही चीज़ ध्यान रखना, जब कोई इंसान शमशान घाट में रहता है ना, शमशान घाट पे जब चाहे कोई अरबपति हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, या कोई गटर की लाइन सफाई कर्मचारी हो, जो भी है, जब आप देखते हो वहाँ पे अर्थियाँ जलती हैं भिन्न भिन्न प्रकार, अमीर इंसान की, यानी जो अमीर है, करोड़पति है, खरबपति है, जो भी है, जब आप अर्थियाँ जलती है ना, अंतिम संस्कार होता है, आप उनको गौर से देखो, कुछ फर्क नजर नहीं आता आपको, कौन अमीर है कौन गरीब है। सारी लकड़ियाँ देखो, आग का एक ही जैसा कलर है, आग का भी, सब उसी कोयला उसी राख बन जाते हैं, सब वैसी। लेकिन उनमें से किसने अच्छे कर्म करे होंगे, लोग उनको याद करेंगे, कुछ न कुछ साल याद रखेंगे, बहुत बड़ी बात है। अच्छे कर्म करते रहो, लोगों की सेवा करो, मदद करो। लड़ाई झगड़ा ऐसे एक दूसरे को, छोटा सा राज्य है, इसमें भी लोग लड़ रहे हैं, और आपका उत्तर प्रदेश के जैसा राज्य होता जहाँ 23 करोड़ की आबादी है, क्या होता है इस राज्य का? आप सोचिए, आप सोचिए। समाज को अच्छी तरफ लेके जाओ, नशे से बचाओ, अपने बच्चों को भी नशे से बचाओ, अपने बच्चों पे भी नजर रखो। ऐसे नहीं कि रील बनाने पे लगे हुए हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और बच्चा बेचारा तब तक आप रील बनाने पे लगी हुई हैं या लगा हुआ है, तब तक आपके बच्चों को घुसपैठिया लेके चले गया। आप जंगल में घास काटने गई, तब तक वहां आप रील बनाने चले गई, तब तक पता भी चला पीछे से बाघ ने आप पे हमला कर दिया, क्योंकि आप रील में बिजी हैं या वीडियो बनाने पे बिजी हैं। आपको ये भी नहीं पता, या आप वीडियो बनाते हुए इतनी बिजी हो गई कि आपकी जो सखी है, जो आपकी सहेली है, तब तक बाघ उसको लेके भी चलेगा और आपको पता ही नहीं है कहाँ चलेगी, कहाँ चले गए। इसलिए जहां भी जब कहीं जाते सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखें। अपने जब घर में है अपने दरवाजे वगैरह प्रॉपर बंद रखें, बिल्कुल चटकनी वगैरह हर चीज का, क्योंकि आज का समय पहले जैसे नहीं है। पहले लोग घर में दरवाजा कुंडी वगैरह नहीं लगाता था। अब आप आज का जमाना में दूध ताला भी लगा तब भी कम पड़ गया। संजू नेगी भाई प्रणाम। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को रात को अकेला मत छोड़िए। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, अपने बच्चों के बारे में पता करें, प्रिंसिपल से पता करें, प्रधानाचार्य से पता करें कि आपका बच्चा वहाँ पे स्कूल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ सभी उत्तराखंडी संघर्षशील करते रहे सर, भाई बहनों को सदा खुशहाल रखें। खैर आदिकाल से हम उत्तराखंडी हर आपदा का सामना कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हम जो हमारे उत्तराखंड में जो आपदाएं आती हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? कभी आप अपने सोचा? आप कभी सोचना, मंदिरों को तोड़ना, पहाड़ों को तोड़ना, तीर्थ स्थानों को तोड़ना, पता है ईश्वर भी रूठ जाता है। ईश्वर भी कब तक, ईश्वर भी एक परीक्षा लेता है। खैर मैं अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, मेरा वीडियो लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी कि बहुत समय से वीडियो पे आपसे बातचीत कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखें, कल आपका इतवार है, आपका दिन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, अपने परिवार के साथ रहे। आप गाड़ी चलाते, गाड़ी सावधानी बरते, पहाड़ों में गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें। आप घर से जाते अपने टायर हवा प्रॉपर चेक करें, ब्रेक चेक करें, ब्रेक पैड चेक करें, इंजन ऑयल चेक करें, हर एक चीज़ का ख्याल रखें। आपका जीवन आपके हाथ में है और बाकी प्रभु के हाथ में है, इतना आप ध्यान रखें। अपनी सेफ्टी खुद कीजिएगा प्लीज़। पी डंगवाल जी, सही बात है भाई जी, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। ये आपका बड़प्पन है, आपके संस्कार हैं जो आप इतना मान सम्मान मुझे देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जम सबके परम पूजनीय माता पिता की। और होटलियर एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद, हमारी भारतीय सेना जिंदाबाद और हमारा भारत देश जिंदाबाद। आप लोग प्यार से रहें, मिल के रहे, देश को बांटे मत, तोड़िए मत, देश को जोड़ना है, प्यार से रहे एक दूसरे के साथ। मैं यही कहूँगा। एक सुंदर सा मैसेज के सिखाया है महेश प्रसाद चमाल जी। जय गंगा मैया, जय बद्री विशाल। भगवान रतुरी जी आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, भगवान आपको सदैव सहयोग दे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गॉड ब्लेस। हमारे पितरों की भी कृपा बनी रहे और आपके माता पिताओं का भी आशीर्वाद हम पे बना रहे। धन्यवाद।